देखिए, खालिस्तान को सबसे बड़ा समर्थन कनाडा से ही मिलता है, जहां पर खालिस्तानी आंदोलनों का विरोध करने वाले, उसकी आलोचना करने वाले लोगों के खिलाफ कई दफा हमले भी हो चुके हैं। चाहे यहां जगजीत सिंह चौहान हो या संधू जैसों को कनाडा किस तरीके से पालता पोसता आया है, ये सब जानते हैं। और यही वजह है इसके पीछे भी कि निज्जर की जब हत्या हुई तो 3 महीने बाद ही ट्रूडो ने भारत सरकार पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सीरियस हो गया है। अब ऐसे में सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि दोनों देशों के बीच ये किस तरीके का नुकसान पहुंचा सकता है। ये वैंकूवर की ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तस्वीर है। इसे कनाडा की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में गिना जाता है। छात्रों की संख्या करीब 60,000 है, जिनमें से 34% विदेशी छात्र हैं और विदेशी छात्रों में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है। वैंकूवर ही नहीं, टोरंटो से लेकर ओटावा तक कनाडा की हर यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों की बड़ी संख्या है, जो कनाडा की इकोनॉमी में सबसे अहम रोल अदा करते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। कनाडा में पढ़ने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों में 47% से ज्यादा भारतीय छात्र हैं। मौजूदा वक्त में भारत के करीब 4.5 लाख से ज्यादा छात्र कनाडा में पढ़ रहे हैं। साल 2022 में अंतरराष्ट्रीय छात्रों ने कनाडा की इकोनॉमी में $22.3 बिलियन का योगदान दिया, जिसमें भारतीय छात्रों का योगदान करीब $10.2 बिलियन था। जाहिर है, दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट का असर कनाडा में रहने वाले भारतीयों पर पड़ सकता है। ये जो सरकार है कनाडा में, उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे दोनों देशों के बीच के संबंध बहुत बहुत नीचे आ गए हैं। और अब ऐसी बात है कि हमारे लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी अब हम ट्रस्ट नहीं करते हैं कि कनाडा उसको देख पाएगी, तो इसलिए हम उनको वापस लेके आ रहे हैं। कनाडा में भारतीयों की बड़ी आबादी है। करीब हर बड़े शहर में भारतीय रहते हैं। इतना ही नहीं, भारत और कनाडा के कारोबारी रिश्ते भी बेहद अहम हैं। साल 2022 की बात करें तो भारत कनाडा का 10वां बड़ा व्यापारिक भागीदार था। 2023-24 में कनाडा को भारत का निर्यात 31,837 करोड़ रुपए था, जो कुल निर्यात का 0.88% है। इसी फाइनेंशियल ईयर में कनाडा से भारत का आयात 37,716 करोड़ रुपए था, जो कुल आयात का 0.67% है। अगर कनाडा से कुल कारोबार की बात करें तो ये 69,553 करोड़ रुपए है, जो देश के कुल व्यापार का 0.75% है। भारत कनाडा को फार्मास्यूटिकल्स, आयरन प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम कंपोनेंट, गारमेंट्स, मरीन प्रोजेक्ट्स, ऑटो कंपोनेंट, आयरन और स्टील एक्सपोर्ट करता है, जबकि कनाडा से कोयला, फर्टिलाइजर, दालें और एल्यूमिनियम जैसे सामान इंपोर्ट करता है। यही वजह है कि कनाडा में भारतीय कारोबारी फिक्रमंद हैं। Both the governments to look into that and look at the legitimacy. What is real? Look at that and solve it, because diplomats solve the problems, and this is the problem. I think it's been solved on a higher level. बात इतनी ही नहीं है। कनाडा में भारतीयों का अरबों डॉलर का निवेश है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII की माने तो 30 से ज्यादा भारतीय फर्मों की कनाडा में मौजूदगी है, जिन्होंने कनाडा में 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। इन कंपनियों में कनाडा के 17,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला है। जाहिर है, अगर ट्रूडो की झूठ की कहानी चलती रही तो असर दोनों देशों पर होगा, लेकिन जगहसाई कनाडा की ही होनी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।